आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 2 वाक्यांश 22 से 40 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि आज से ठीक 40 दिन पहले हम सभी ने प्रभु के जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया था। आज माता कलीसिया प्रभु के मंदिर में समर्पण का पर्व मनाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त को उसी प्रकार मंदिर में चढ़ाया गया जो मूसा की संहिता के अनुसार थी। हम सभी को भी इसलिए हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज मंदिर में लेकर आते हैं ताकि हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल सके। हम बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त के समरूप, प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने हुए शिष्यों अर्थात पुरोहितों के द्वारा हम सभी को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त होता है और हम एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिताने के लिए अपने मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, ताकि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान इस संसार में कार्य कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त को उनके माता पिता ने मूसा की संहिता के अनुसार मंदिर में अर्पित किया। वहाँ पर एक सिमयोन और अन्ना थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन करें, ईश्वर के पुत्र का दर्शन करें। जब हम इनके जीवन पर गहराई से मनन चिंतन करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि ये दोनों इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में जीवन यापन कर रहे थे। वे प्रभु यीशु क्रिस्त का ही इंतजार कर रहे थे और परमेश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त को वह मंदिर में समर्पण देख सकें और उसके बाद ही वे मृत्यु की तरफ जाएं। और वही होता है कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त को, बालक यीशु को मंदिर में पाते हैं। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सिमयोन मंदिर में आ जाते हैं और बालक को अपने गोद में उठाते हैं और ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या हम भी अपने पुत्र पुत्रियों को जब प्रभु यीशु क्रिस्त के सेवकों के सामने रखते हैं अर्थात मंदिर में उनको समर्पित करते हैं, तो क्या हम भी यह प्रार्थना करते हैं कि यह प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर सकें, या अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने हुए सेवक अर्थात पुरोहितों के समान जीवन व्यतीत कर सकें। उन्होंने बालक के विषय में यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि प्रभु यीशु क्रिस्त गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति तथा इज़राइल का गौरव होंगे। आज के पवित्र सुसमाचार में हम सभी को यह देखने के लिए मिलता है कि सिमयोन और अन्ना प्रभु की प्रतीक्षा में संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। उनके उपवास तथा प्रार्थना करते हुए वे मंदिर में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इस प्रकार वह रात दिन ईश्वर की ही उपासना में लगे रहते थे और बालक का दर्शन करने के बाद वह लोगों को उनके विषय में बताने लगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप जो प्रभु यीशु क्रिस्त को जानते हैं
जो प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्या हम अपने जीवन में सिम्योन और अन्ना के समान प्रभु यीशु क्रिस्त को लाना चाहते हैं, या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन को पाना चाहते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम आज के सुसमाचार में देखें तो हमें मालूम होता है कि सिम्योन और अन्ना ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के दर्शन के लिए लगा दिया। उनके दर्शन को पाने के लिए उन्होंने अपने सभी दुखों को, अपने सभी कष्टों को, अपनी सभी परेशानियों को दूर रखा था और प्रभु के दर्शन के इंतजार में बैठे हुए थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने जीवन के हर एक प्रलोभनों से दूर भागे थे। जीवन की हर एक अच्छाइयों को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, बल्कि उनकी चाहत थी कि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन करें। क्या आज मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के पाने के लिए अपना सांसारिक जीवन छोड़ते हैं, या संसार में रहते हुए हम सांसारिक बातों को छोड़ते हैं, सांसारिक प्रलोभनों को छोड़ते हैं? शायद नहीं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में लाना नहीं चाहते। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त होते हैं तो निश्चय ही हम इस जीवन के सभी प्रलोभनों से दूर भाग सकते हैं, इस जीवन के सभी बुराइयों से दूर भाग सकते हैं, इस जीवन के हर एक कष्टों, हर एक अहंकार, हर एक ईर्ष्या से हम दूर भाग सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार नबी मलाकी द्वारा दी गई भविष्यवाणी बालक यीशु में पूर्ण होती है। उन्होंने कहा था, जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आकर उसे देखोगे। क्या हम भी अपने दैनिक जीवन में सिमोन की तरह यीशु की प्रतीक्षा करते हैं, या अपने परिवारों में, अपनी पल्लियों में, अपने समाज में प्रभु यीशु क्रिस्त के समान पुरोहितों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार से हमें यह सोचना है, हमें यह प्रण लेना है कि हमें अपने जीवन में, अपने परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में, अपने समाज के लोगों के जीवन में, अपने पल्ली के लोगों के जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त का दर्शन करने के लिए सभी को तैयार करना है। आमीन। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद तेरा स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गीता से पढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योगिता से पढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी है प्रभु में, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी है
मुझको